एक भारतीय जनता पार्टी का मतलब कहा जाए कि उल्लासनगर में नींव डालने वाला इंसान आज अनशन पे बैठे हैं। अभी देवेंद्र के पास कौन जावे, कौन बोले, जब ये लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यदि ये बात को नहीं मानते हैं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा लोकशाही तरीके से। यानी रेगुलाइज नहीं हुआ शहर हमारा जीआर आने से। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मिट्टी में मिल जाएगा जी, मिट्टी में मिल जाएंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280033. आइए लेते हैं एक मुलाकात दादा चंचलानी जी के साथ। अगर मैं आज अपने शहरवासियों को परिचय दादा का दूं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उल्लासनगर में दादा चंचलानी जी थे। नगर सेवक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और तीन बार आप अध्यक्ष बन चुके हैं। हाँ, म्यूनसिपालिटी में जब नगर पालिका हुआ करती थी उस टाइम की बात है। आज अनशन पे बैठे हैं जीआर के विषय में। अनशन कैसा है कि इन्होंने कहा कि अभी मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आमदार शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बड़ी बात है कि आज सीनियर मोस्ट आदमी एक भारतीय जनता पार्टी का मतलब कहा जाए कि उल्लासनगर में नींव डालने वाला इंसान आज अनशन पे बैठे हैं। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर दादा जीआर के बारे में? दादा से ही पूछते। दादा, क्यों आपने आधे वस्त्र उतार के आप अनशन पे बैठे हो, क्या कारण है उसका? देखो, जो उल्लासनगर के अंदर बिल्डिंग्स बनी है उसके बारे में और झोपड़पट्टी अनऑथराइज बना है उसके बारे में हमारे आमदार श्री कुमार आयलानी ने 2010 में पास कराया है। तो चुने जितनी इमारत है ख़तरनाक उनको FSI चार्ज हो और वो खुद बनाएंगे और उसके अलावा जितने अनऑथराइज है उसको रेगुलाइज कराओ। और उसने कहा कि भाई देखो, पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो 2005 तक रेगुलाइज करो, किंतु आपके कॉरपोरेशन और सरकार ने जो फॉर्म भर के दिया उसके पश्चात सिटी सर्वे ऑफिस ने जो भ्रष्टाचार का खाता खोला जिसके अंदर 2 टाइम सतराम दास जेसवानी मेंबर जो था उसने 2 टाइम भूख हड़ताल भी किया तो भी सरकार ने कुछ भी बातें नहीं की है। अभी हज़ारों रुपया खर्चा करके जो आम पब्लिक ने फॉर्म भर करके उसके अनुसार जो दिया रिकॉर्ड बनाया, अभी वो रिकॉर्ड ऑफिसों में जल रहा है। कोई भी पब्लिक का आदमी जाता नहीं है। क्यों, कैसे जाएंगे? हज़ारों रुपया खर्चा करके फॉर्म भरा और दूसरा अभी उसको भ्रष्टाचार देवे। उससे अच्छा है तो शांति से रहे, देव भगवान करेगा, उसको देखेंगे। इसके लिए आम जनता के अंदर विश्वास ख़त्म हो गया, आम जनता निराश हो गई। उसको देख करके मिस्टर कुमार आयलानी ने जो ये उठाया तो भाई ये FSI चार्ज हो जिसमें उनके गरीब लोग का खुद भी बनाएंगे, खुद करेंगे, सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, किंतु ये बना के दो। दूसरा जो झोपड़पट्टी है, और ये झोपड़पट्टी अलग अलग जिला से आया, उत्तर भारत से आया है, गुजरात से आया है। वो अभी जब उल्लासनगर ज़िला है तो उन लोगों को
अलग अलग कॉलोनी बना करके दियो, जैसे वो अपने विचार से अपने आज़ादी के साथ अपने भाई लोगों के साथ रहे। इसके लिए कृपा करके ये जो है जो प्रॉपर्टी और ये दोनों रेगुलाइज करो। दादा अभी देखिए, अभी सरकार में आपकी सरकार है आज महाराष्ट्र में, केंद्र में, आप इतने वरिष्ठ नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ अगर देखा जाए तो आप ही हो पूरे उल्लासनगर के अंदर। आज आपकी 97 उम्र है, तो कभी आपने कभी प्रदेश के नेताओं से कभी बात करने के इस बारे में संपर्क नहीं किया कि भाई हमारे शहर में जीआर नहीं है, रेगुलाइज तभी होगा जब जीआर आएगा? तो आपने कभी ऊपर के नेताओं से संपर्क किया, क्योंकि आपके तो डायरेक्ट संपर्क होंगे ऊपर, तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मुझे दुख से कहना पड़ता है, जो हमारे आमदार और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उनका इसमें उल्लासनगर में रह करके उसका पूरा जीवन जब देखा है सब आम जनता का, तो उसका काम नहीं है ऊपर पहुंचाने का। इसीलिए उसको काय के लिए पार्टी रखा है, बीजेपी काय का है, जनता का सेवा करने के लिए है ना, उसका काम है। तो ये जनता का आवाज़ ऊपर तक पहुंचाए, और यदि नहीं पहुंचाते तो इस्तीफा दो, इधर रहने का कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को, क्योंकि आम जनता पिस रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए आया है, माल खाने के लिए नहीं आया है। यदि आपको माल पानी खाने का है तो आप पार्टी छोड़ करके जाओ, हम देखेंगे। किंतु उसका असर इन लोगों के ऊपर नहीं हुआ। उसके पश्चात कुमार आयलानी जो लिखा कड़ी किया है, उसके अनुसार हमने कुमार आयलानी को बोला कि भाई ये देखो, आप मिनिस्टर के पास जाओ, उसके हिसाब करो भाई ये क्यों। तो ये अपना कुमार आयलानी मेंबर नहीं था, किंतु सरकार हमारी थी, देवेंद्र फडणवीस था, उसके पास हम लोगों ने भेजा। हमारे बीजेपी कमेटी का चेयरमैन जो था शीतलदास हरचंदानी, उसने बोला आप उधर जाओ, उसको बोलो भाई सरकार हमारी है, हम अभी नहीं चुना तो उसका मतलब क्या। तो उससे ये मालूम हुआ, तो महाराष्ट्र के 31 कैंपे जो है वो लावार्स है, उसको वार्स नहीं किया है, उसको रेगुलाइज नहीं किया है। तो अभी उसके लिए तो देवेंद्र ने बोला भाई क्या करना, बोला रेजोल्यूशन पास करके देता है। अभी दिया तो वो जो एकनाथ शिंदे थे, एकनाथ खड़से जो मिनिस्टर था वो चला गया एनसी पे, सरकार बदल जी गई। इस विषय के ऊपर जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो भाई ये जो लोग बैठे हैं बीजेपी के, तो आप लोग सीनियर है, आप क्यों नहीं किया। तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने अपना श्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री को लेटर भेजा। अच्छा। हम बोला ये हालत चलिए, 75 बरस के हम मना रहे हैं, हम 75 बरस जुल्म का सह करके जुल्म सह रहे हैं, हमारे को हक वास्ता नहीं मिल रहा है, ज़मीन भी जो है अभी तक हम लोगों को नहीं दे रहा है, मालिकाना हक नहीं मिला, मालिक पर हक नहीं मिला है। तो मेहरबानी के उसके बारे में आप ध्यान दो। यदि आप इतने गरीबों का बिचौले दर्जे को मकान बना के दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर भी आप बना दे सकते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए तो कृपा करके ध्यान दो। तो 8-10 दिन के बाद फ़ोन किया। किसने? मोदी जी ने आपको? हाँ। बोला प्रहलाद चंचलानी, बोला हाँ नमस्ते, आपका लेटर मिला, आपका सब लेटर मैंने पढ़ा है, इसके लिए वेट एंड वॉच। ये आपको मालूम है तो सरकार कैसे फिरती गिरती है, और कामदार जो है, ये जो अधिकारी गण है, वो हमारी बात अभी नहीं मानेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं आती है। तो अभी नियरली रांद खेलों का जो प्रेसिडेंट मिनिस्टर है अरुण ठाकुर, वो आया था, ये इधर उल्लासनगर में आया था लास्ट मंथ। तो मेरा नाम से पूछा, बोला चंचलानी, बोला सामने बैठा है। आ करके पाँव पड़ा, तो होना ही है नमन। पाँव पड़ा, मैं उठ करके गले लगाया तो गला इसका मुंह इधर था। तो बोला आपका लेटर साहब को मिला है, साहब ने बोला है, तो इसके लिए वेट आपको। साहब यानी मोदी साहब? मोदी साहब। हाँ।
मोदी साहब ने बोला है आप देवेंद्र से मिलो, आपका काम कोशिश करेंगे हो जाएगा। अभी देवेंद्र के पास कौन जावे, कौन बोले, जब ये लोग कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ 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 कौन यहाँ के स्थानिक आमदार कुमार बोलते हैं। कुमार और बीजेपी का प्रेसिडेंट जमनू पुरस्वानी, अभी तो प्रदीप है ना, अभी प्रदीप है, जमनू पुरस्वानी की बात बोल रहा हूँ। तो उसको बोला नहीं, बोला रजिस्ट्री करके लेटर भेजा, तो भाई उसका तो दिमाग भले, तो भाई रजिस्टर के लेटर चंचलानी ने भेजा है। फिर मैं हॉस्पिटल में बीमार हो गया, 1-1.5 महीने के बाद आया तो टाइम भी तो हो गया। फिर मैंने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाता है। अभी प्रदीप है, प्रदीप को मैंने फ़ोन किया तो नहीं उठाता है। तो मैंने कुमार को बोला भाई अभी क्या करना है, बोला ये आता है प्रदीप आपके पास। आया, मैंने कुमार का और जो भी हमारे पास लिटरेचर था इसका फ्यूचर लिखा पढ़ी पाँचों कैब का, वो मैंने इसको दिया, बोला आप ये स्टडी करो और अभी ये आपका मिनिस्टर आया है इसको मिलो, फिर बाद में 1-2 दिन के अंदर टाइम रखो तो बैठ करके कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि आज आपकी सरकार है, आपके आमदार भी है और आपने आमदार से भी संपर्क किया, यहाँ के जो पहले जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के जमनू पुरस्वानी जी, आपने उसको भी संपर्क किया, अभी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है प्रदीप रामचंद्रानी, तो क्या लग रहा है आपको ये क्यों ऐसे गोल मटोल की बातें कर, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को अगर ऐसे घुमाएंगे तो आगे शहर वासियों का क्या हाल होगा? उसी बात को देख करके मैंने ये आधा शरीर नंगा किया है। और यदि ये बात को नहीं मानते हैं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, लोकशाही तरीके से। आम जनता के पास जाएंगे, नंगा होकर के जाएंगे, भाइयों मैं बहनों मेरी बात सुनो, ये इस तरीके से मैंने लिखा पढ़ी की है, आपके पास मैं सब देता हूँ। किंतु इसका कोई बीजेपी नहीं सुन रहा है, सरकार के पास हमारा आवाज़ नहीं पहुँचाते हैं। तो आप जनता है, आप आओ मिलो, भूख हड़ताल करो, एक दिन दुकानें बंद कराएंगे, दुकान बंद करा के ये आवाज़, दुख की आवाज़ बुलंद करेगा। दादा आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आपसे बातें सुनते सुनते एक मन में बात आई, आपसे पूछूँ, आप बहुत वरिष्ठ हो, आपका आदर है, अगर जीआर नहीं आया यानी रेगुलाइज नहीं हुआ शहर हमारा जीआर आने से, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मिट्टी में मिल जाएगा जी, मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। उल्लासनगर में, उल्लासनगर ये जितने भी बातें किया है कुमार आयलानी ने किया है, और पार्टी ने कुछ नहीं किया। पार्टी ने यदि कुछ भी करते थे ना तो कुमार किसी बात के भी धोखे में नहीं आ सकता था। किंतु अभी कुमार ने अपने तरीके से अच्छा समाज के अंदर काम किया है, इसके लिए मैं समझता हूँ तो कुमार को कोई धोखा नहीं हो सकता है। फिर भी तकलीफ ज़रूर आएगा, ये पार्टी के वजह से तकलीफ ज़रूर आएगा उसको, यदि पार्टी बरोबर इसके साथ काम नहीं करती, इसके आवाज़ के ऊपर, इसके विचार के ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो ये बात खराब होगा। उसके लिए मैं देख रहा हूँ, यदि ये 10-15 दिन में कुछ नहीं होता है तो मैं फिर से आप लोगों को बुलाऊंगा और भूख हड़ताल करना चालू कर दूंगा। भूख हड़ताल करके और पूरे देवी देवताओं को भी बुलाऊंगा, जितना मंदिर है उनके महाराज स्वामी है जो है उनको बुलाएंगे। हालांकि अभी झूलेलाल के स्कूल का मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, अब यदि भूख हड़ताल पर मैं बैठा तो वो लोग स्वाभाविक आएंगे, भाई दादा हमारा इतना बुजुर्ग बैठा है, कोई नहीं सुनता है, आखिर काम कैसे। इसी तरीके से अभी मैंने ये भी सुझाव दिया, देखो महाराष्ट्र के अंदर शांतिपूर्वक अपने को काम करना है, तो उसका वजह ये भी हो सकता है, ज़िला है, ज़िले के अंदर जितने भी आउटसाइडर हमारे भाई बहन आया है उसका रिकॉर्ड बना करके मोदी जी को देने का, भाई ये बेघर है, उसका इमदाद हमें इतना 10 करोड़ के 12 करोड़ रुपया दो, किंतु उसका प्रूफ पूरा लेना है। कमिश्नर का लेटर जाना चाहिए, आमदार को कमिश्नर के लिखे, भाई हमको बताओ तो कितनी इमारतें गिरी है, कितने आदमी मरे हैं और कितने ये खराब कंडीशन में है,
ये रिकॉर्ड दे करके फिर मोदी जी को बोलने का बाबा ये पोजीशन हमारी है, हम इसीलिए भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। किंतु इसका ये मेरे को लेटर चाहिए। ये कुमार को मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो ये लेटर लेकर के मेरे को दे, जैसे मैं मोदी के पास पहुँचूँ और आपका विचार जो है, आप जो डिमांड किया है, आपने जो इतनी मेहनत की है, उसका मैं आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ। बहुत ही जल्द हमारे शहर के आमदार से मुलाकात लेंगे, कुमार एलानी जी से, और कहेंगे कि भी आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अपील कर रहे हैं जीआर के लिए, तो जीआर कब आएगा? ये एक सबसे बड़ा हमारा भी सवाल आपसे है साहब। अगर जीआर नहीं तो इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि इतनी जनता, इतनी आक्रोश है जीआर को लेके, आने वाले चुनाव के अंदर इस बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं होगी शहर में। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इसको कवर करेंगे चुनाव के अंदर, और आपको नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखते कब आएगा जीआर। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह न्यूज़ चैनल।